देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। कोरोना वैक्सीन की शुरुआत के साथ एक अच्छी खबर यह है कि अब कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना वैक्सीन की लॉन्चिंग के वक्त क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए सुनते हैं। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बृजेश सक्सेना। डॉक्टर बृजेश जी, देश भर में टीकाकरण शुरू हो चुका है। एक साथ 2 वैक्सीन देने का क्या औचित्य है, कृपया इस बारे में बताएं। 2 इंडियन वैक्सीन आई हैं। एक तो कोविशील्ड है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट की है, और दूसरी कोवैक्सिन है जो कि भारत बायोटेक हैदराबाद की है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि वो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है कोविशील्ड, जो कि पुणे वाली है। और इसमें लाइव एटीन्यूएटेड आपने देखा होगा पोलियो में कितनी ज़्यादा पॉपुलर हुई और ख़त्म कर दिया उसने। तो इसकी भी इम्पोर्टेंस है और इसकी भी अलग से इम्पोर्टेंस है। ये एज सच चिंपैंजी से बनाई गई है, ये वाली कोवैक्सिन। उसमें से ब्लड ले करके उसके सीरम से ये सब बनाई गई है। तो ये इसके अपने फायदे हैं, उसके अपने फायदे हैं। डॉक्टर बृजेश जी, ये बताएं कि इन वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? एज सच ये वायरॉन की तरह से यूज हो रही है, तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है कोवैक्सिन के। और कोविशील्ड के हैं साइड इफेक्ट्स, और कुछ रेयर भी हैं, डीमाइलिनेशन हो जाता है बॉडी में और वो सब होता है, लेकिन वो भी काफ़ी सेफ है क्योंकि अब अच्छा खासा डेटा आ चुका है। इस बात पर हमने फ़ोन से बात करी है। एक हमारा भतीजा है वहाँ पर न्यूयॉर्क में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है वायरोलॉजी। उसने पुणे इंस्टीट्यूट से ही किया था पीएचडी, यहाँ से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से। उसका भी यही कहना था, कोविशील्ड डिफरेंट तरह से सक्सेसफुल है। ये जो कोवैक्सिन है, इसके अभी बहुत ज़्यादा ट्रायल्स मार्केट में नहीं आए, बट दे आर हैविंग इट। अगर ये नहीं होते सक्सेसफुल या डेंजरस होता तो ये इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको वो नहीं देते। तो अभी ये अब क्या है, एक जो पर्सन को जिसको कोवैक्सिन लग रही है, वो उसको बहुत ही माइल्ड, बहुत ही अच्छी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। मतलब लगभग एक डॉक्टर लगा ही हुआ है आपके कोई भी सिम्टम के लिए। आपको इन्फॉर्म करना है और फौरन आपको उसी हिसाब से मैनेजमेंट होगा। कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले डॉक्टर्स को दी जा रही हैं। लोगों का यह भी कहना है कि इसको गिनी पिग की तरह उपयोग किया जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? ठीक है, हम लोग गिनी पिग्स कहला रहे हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स, लेकिन गिनी पिग्स क्या है? हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोजर में तो वैसे ही हैं। जब 800 डॉक्टर मर चुके हैं, तो अगर हम लोग नहीं अगर ये लगवाएंगे तो क्या होगा? कितना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी स्टिल डेली एक या 2 डॉक्टर्स मर जाते हैं, बताइए, अभी भी, जबकि कितना कम हो गया है संक्रमण तब भी। तो इसलिए अगर ये लग रहा है तो हम लोग की खुशकिस्मती है कि हम लोग लगवाएं इसको, और जल्दी से जल्दी नेक्स्ट जो आएगा, फ्रंट लाइन वर्कर्स आएंगे, फिर मोर देन 50 ईयर्स के कोमॉर्बिड पेशेंट्स को होगा, फिर जनरल पब्लिक को। एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में ये 4 से 6 महीने में मार्केट में भी आ जाएगी। एक आम आदमी तक इस वैक्सीन की पहुंच कब तक होगी, और क्या लोग इसे लगवाने से मना भी कर सकते हैं, जैसे कि बाबा रामदेव ने किया? अभी जो आई है वो लगेगा, लेकिन ये भी स्वैच्छिक है। आप चाहें आप इसको डिनाई कर सकते हैं। इसमें कोई आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेना है, गवर्नमेंट को कुछ नहीं करेगी।
लेकिन डिनायल करने वाले वो लोग हो सकते हैं जैसे इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स हैं, वो डिनाई कर सकते हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग कुछ भी हैं, थोड़ा सा भी अगर उनको ज्ञान है, डिनायल नहीं करना चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WHO द्वारा समर्थित एक कोवैक्स स्कीम है जिसका मकसद मिडिल इनकम वाले देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराना है। तो क्या ये वैक्सीन विदेश भी जाएगी? ये वेल डॉक्यूमेंटेड है कि सबके रिजल्ट्स आफ्टर 2 डोजेज 6 हफ्ते बाद 90 to 95% हैं। ये तो वेल डॉक्यूमेंटेड है, 2 स्टेजेस हो चुकी हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो ये आती नहीं मार्केट में। और डेफिनेटली वर्ल्ड में इन दोनों वैक्सीन की डिमांड है। वर्ल्ड में, यहाँ की तो बात छोड़िए, तो वर्ल्ड में ऐसे नहीं डिमांड हो जाती। डॉक्टर ब्रजेश सक्सेना जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ जो आपका ज्ञानवर्धन करेगा। क्या आप बता सकते हैं कि भारत में एस्ट्राजेनेका कौन सी वैक्सीन बना रहा है? इस सवाल का जवाब है भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बना रहा है। आपको रिसर्च न्यूज चैनल का ये एपिसोड कैसा लगा और आगे आप किन विषयों को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम ज्ञान विज्ञान की रोचक जानकारियां इसी तरह आप तक पहुंचाते रहें।